औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वहुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि औलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप तमाम दोस्त अक़ीदत और मोहब्बत से दुरूद पाक तिलावत फरमाएं। अलहम्द से वन्नास तक शाम दली है। अलहम्द से वन्नास तक शाम दली है। हर लफ्ज़ के दिल में तेरी कंदील जली है। काबा तेरे चेहरे का चमकता हुआ सेहरा, कुरान तेरी माला रिसालत की कली है। यासीन तेरे ताज सआदत का नगीना, वत्तीन तेरे घर की कसम खा के पली है। वन्नज्म मेरी जान तेरे माथे का सितारा, वल्लैल तेरी जुल्फ के कुंडल में ढली है। जिसको तेरी सोहबत का शरफ हो वो सहाबी, जिसको तेरे दर्शन की लगन हो वो वली है। उस शख्स की तुरबत में अंधेरा नहीं होता, जिस शख्स के दिल में तेरी कंदील जली है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर तरफ झुके सर्ज मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लूं तो बने बात, ताकों में सजाने को जो कुरान नहीं है। ए हादी कायनात ए महबूब दो आलम, अफलाक के तारों की ज़िया तेरे लिए है। गुल तेरे लिए हैं तो कली तेरे लिए, ये ज़मीन बहारों पे फिदा तेरे लिए है। रुख बरकी के हर शाख की टहनी के समर पे, कोविल की पुकारों की नवा तेरे लिए है। मक्का वो मदीना के वो अक्सा का हुस्न है, सब नक्शो निगारों की अदा तेरे लिए है। तेरी जात की खातिर है रफ़ादान का ज़िक्र, गमे हाल के मारों को शिफा तेरे लिए है। आदम तबे ईसा हर एक से आगे, तू देख खुद ही आपके क्या तेरे लिए है। तेरा जिक्र सुबह शाम फना इसकी शक्ल में, मोमिन की नमाजों में सदा तेरे लिए है। मंसूब है कर दूर वो मूसा के कदम से, बतहा के बाजारों की फिजा तेरे लिए है। सिद्दीक है फारूक के उस्मान अली है, हर आन बिचारों की वफा तेरे लिए है। जो अदीम से फिरते हैं सरे आम से मुँह काले, गुनाहगार नकारों की हजा तेरे लिए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम अकाबिर उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आज का ये खूबसूरत इज्तिमा तकमील कुरान मजीद के बाबरकत मौका पे इंतहाई शान शौकत के साथ इनेकात पजीर है। हम सब के मखदूम मोहतरम जामिया उबैय इब्न काब और जामिया अफज़ल बनात के मुदीर मुख्दूम उलमा मेरे इंतहाई मोहतरम और ज़ी कदर खातिमुल कुरान वल उलमा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अहमद साहिब कराची दामत बरकातुहुल आलिया, मेरे लिए इंतहाई खुशकिस्मती और सआदत है कि मैं जामिया उबैय इब्न काब जो मेरा अपना घर है और मैं समझता हूँ कि मैं अपने घर में आया हूँ। हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अहमद कराची साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और इंतहाई मोहतरम मेरे दिल के बहुत करीब मेरे फाजिल भाई हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अरबी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, इन अहबाब की पुरखुरूस दावत पे अल्लाह करीम ने आप हज़रात से मुलाकात का मौका अता किया है। दुआ करें मालिक कदीर हम सब की हाज़िरी अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझसे पहले आपके शहर और आपके इलाका की जानी पहचानी शख्सियत सना खान खुदा नात खान मुस्तफ़ा मद्दाह सहाबा व अहले बैत जनाब कारी मोहम्मद हनीफ साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, जिनसे मेरा बड़ा देरीना ताल्लुक़ है। आज से तकरीबन कुछ 17-18 साल पहले मैं हज़रत की दावत पे इनके शहर में हाजिर हुआ था। तब से आज तक ये मोहब्बत का सिलसिला जारी है। अल्लाह करीम इनके ज़ोर बया में मज़ीद बरकतें नसीब फरमाए। आप एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़े, मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं स्टेज पे बैठा, साथियों ने मुझे कान में आके फरमाया कि हम फरमाइश करते हैं कि आप सूरत बकरा की इब्तदाई आयात तिलावत करें। मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, मैंने कुरान मजीद की सूरत बकरा की इब्तदाई आयात मुबारका को तिलावत किया है। अब मुझे ज़ाहिर है कि बात भी इन्हीं आयात मुबारका के सहारा से करनी होगी। आप काबिल तवज्जो, ज़ौक़ और मोहब्बत से मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमाएंगे और जब भी बात समझ आए अल्लाह की रज़ा के लिए सारे मोहब्बत के साथ मिल के झूम के गरज के कहेंगे सुभान अल्लाह। क्या कहोगे भाई? थोड़ा सा मोहब्बत से हज़रत ये मैं पीछे हो जाऊँ यार, थोड़ा सा आगे हो जाए इस पर आप मैं तो वकी करना चाहता हूँ, मैं तो मुखातिब करके गुफ्तगू भी तो कर दूँगा। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान मजीद की तिलावत करता आयात मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम ये कुरान मजीद की मुस्तकिल एक आयत है और इस किस्म की आयात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरतों में मुतअद्दिद मकामात पे बयान फरमाई है। मिसाल के तौर पे अल्लाह फरमाते हैं हामीम जो कुरान की मुस्तकिल आयत है। अल्लाह फरमाते हैं काफ जो कुरान की मुस्तकिल आयत है। अल्लाह फरमाते हैं ताहा
कुरान की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं यासीन, ये मुस्तकिल कुरान की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं नून, ये मुस्तकिल कुरान की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तासीन मीम काफ हा या आइन साद, ये मुस्तकिल कुरान मजीद की आयत है। लेकिन जो बात समझाना चाहता हूं उस पर जरा गौर करना। कुरान मजीद की तिलावत करता आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अलिफ लाम मीम। कुरान मजीद की जितनी भी सूरतों की इब्तदाई आयात को मैंने आप हजरात के सामने तिलावत किया है, इन्हें कुरान और मुफस्सिरीन की ज़बान में हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। कुरान मजीद में हर आयत उम्मत में हर किसी की जरूरत नहीं है, बास चीजें खास होती है मुकर्रबीन के लिए। कुरान मजीद के हुरूफ मुक़त्तआत ये उम्मत की जरूरत नहीं है। इसी तरीका से कुरान मजीद में मुतशाबिहात आयात ये भी उम्मत की जरूरत नहीं है। मुझे कहने दीजिए, कहने वाला रब्बुल उला जाने या सुनने वाला और लेने वाला शम्सुज़्ज़ुहा जाने। अल्लाह तबारक व तआला ने हुरूफ मुक़त्तआत को अपनी और अपने महबूब के माबैन एक सीगा रास में रखा है। मेरे दोस्तों, जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हर बात उम्मत में हर किसी की जरूरत नहीं होती। बात चीजें अल्लाह और उसके महबूब के माबैन रास होती है। हुरूफ मुक़त्तआत भी वही है, देने वाला रब जाने या लेने वाला मोहम्मद मुस्तफा जाने। लेकिन बाज़ उलमाए कराम फरमाते हैं, काबिल तवज्जो मेरी तरफ, बाज़ उलमा फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत बकरा की आयत की इब्तिदा में ये जो मुस्तकिल आयत बयान फरमाई अलिफ लाम मीम, बेशक ये हुरूफ मुक़त्तआत है, लेकिन हर चीज अल्लाह ने सीगा रास में नहीं रखी। बास चीजें रब तआला ने उम्मत पे वाज़े की है। उम्मत पे उन सीगा और उन चीजों से अल्लाह ने पर्दा उठाया है। अल्लाह बताना ये चाहते हैं अलिफ लाम मीम में अलिफ से मुराद अल्लाह की जात है, लाम से मुराद जिब्राइल अमी की जात है, मीम से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। गोया रब ताला बताना ये चाहते हैं कि ये जो कुरान है जिसे भेजने वाला अल्लाह है, लेके आने वाला जिब्राइल रूहुल्लाह है, जिस पे नाजिल हुआ वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर आप मुझे इजाजत दे मैं थोड़ा सा मजीद खोल के अर्ज करता हूँ। ये वो कुरान है जिसका पहला मदरसा काबतुल्लाह है, जिसको बनाने वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह है, जिसके मजदूरी करने वाला हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। ये वो कुरान है जिसे आम आदमी पढ़े तो अब्दुल्लाह है, औरत पढ़े अमतुल्लाह है, बादशाह पढ़े जिल्लुल्लाह है। ये वो कुरान है जिस पे अमल करने वाला वलीयुल्लाह है। ये वो कुरान है जिसमें 2698 मर्तबा लफ्ज़ अल्लाह है। नारे तकबीर, अल्लाह जो खत्म नबुव्वत, अज़मत कुरान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप थके तो नहीं? पक्की गल है। अल्लाह करे तुसी कदी न थको। सारे नहीं, अल्लाह मेरी दुआ सिर्फ उस हक च कबूल करे जेड़ा आमीन उच्ची आखे। अल्लाह आपको सदा तरोताजा रखे। मैं अर्ज से कर रहा था कि जो हुरूफ मुक़त्तआत है, लेकिन खास सूरत बकरा की पहली आयत में बाज़ उलमाए कराम फरमाते हैं अलिफ से मुराद अल्लाह की जात है, लाम से मुराद जिब्राइल अमी की जात है, मीम से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। गोया रब ताला
बताना ये चाहते हैं जिस कुरान को अल्लाह ने भेजा, जिस कुरान को जिब्राइल लेके आए, जो कुरान मोहम्मद करीम के सीने पे नाजिल हुआ, खालिक ऐलान करते ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब पे कोई शक नहीं है। मैंने अपने अल्लाह के हुजूर दस्तबस्ता अर्ज़ की है, मेरा मालिक आप पूरी कायनात के खालिक है, पूरी कायनात के मालिक है, पूरी कायनात के दाता, पूरी कायनात के रोजी रज़ा, पूरी कायनात के हाजत रवा आपका खासा है। इज़ा अरादा बिही शैयन अन यकून लहू कुन फयकून, आपकी शान है तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, आपकी शान है पूरी कायनात आपके कब्ज़े कुदरत पे, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आपकी शान है लहू मकालीदुस समावाति वल अर्ज़, आपकी शान है वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, आपकी शान है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, आपकी शान है आप पूरी कायनात के खालिक, मेरा मालिक आप जो भी फरमाते दुनिया में कोई आदमी अल्लाह के फरमान का इनकार नहीं कर सकता। किसी में जुर्रत क्या है कि कायनात के खालिक के फरमान का इनकार करे। मेरा मालिक आप अगर ये कह देते इसमें शक नहीं है तब भी दुनिया मान लेती, लेकिन ये बताने और फरमाने का मतलब भी क्या है ना भी कहते तब भी किसी को शक नहीं था। अल्लाह फरमाते मैंने इसीलिए वाज़े किया है आने वाले जमाने में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो ज्यादा लोग मुसलमानों के ईमान पे डाका डालने की कोशिश करेंगे और कहेंगे ये कुरान असली कुरान नहीं है, ये कुरान बदल दिया गया था, ये कुरान मनचा कुरान है। मैं आज ऐलान करता हूँ ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब पे कोई शक नहीं है। जो कुरान अल्लाह ने भेजा जिब्रील लेके आए मुस्तफा के सीने पे नाजिल हुआ है। आप पूरे कुरान मजीद के हुरूफ मिला के कलमे बनाए, कलमे मिला के आयात बनाए, आयात मिला के रको बनाए, रको मिला के सूरतें बनाए, सूरतें मिला के अलाम से वन्नास तक 7 मंज़िलें, 14 सजदे, 30 पारे, 114 सूरतें, 558 रकू, 6666 आयतें, 1771 मद्दे, 1274 शद्दे, 3,21,250 हुरूफ। जैसे ये कुरान मेरे आका के सीने पे नाजिल हुआ, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब पे कोई शक नहीं है। कयामत आ सकती है, कुरान के एक नुक्ते को भी कयामत तक बदला नहीं जा सकता। ताजदारे खत्म नबूवत, शान कुरान, मकाम कुरान, नारे तकबीर। मेरा ख्याल है तुसी थोड़ा जिहा बाहर टुर फिर लो, ताजा हो जासो, कोई गल नहीं। नींदर उड़ वैसी या मैं उठी के एक बंदे नु पकड़ के अपने हाथ नाल लावा, कोई मोहब्बत मुंतकिल होवे, कोई असर होवे एक दूजे ते। नारे तकबीर, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, हज़रत मौलाना सैयद अबू बकर शाह जिंदाबाद, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अबू बकर शाह नारे तकबीर। तुसी सारे जिंदाबाद, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मैं दिलों दुआवा करदा, मैंने आपकी खुशामद में दुआ करके आपसे क्या लेना है, दिल से आपको दुआ करके आपके रब से लूं तो वो ज्यादा अच्छा है ना। जो किसी के लिए कोई जैसा ज़र्फ रखता है अल्लाह उसे वैसा ही अता करते हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। सारे नहीं जड़ा आमीन उच्ची आके बहाने नाल बुलाना पड़ता, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, चलो गुजारा करते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये जो कुरान अल्लाह ने भेजा है, जो कुरान जिब्राइल लेके आए हैं, जो कुरान मोहम्मद करीम के सीने पे नाजिल हुआ, जिस कुरान
बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इस किताब में कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। कुरान मजीद का एक आयत मैंने तिलावत की, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। वो रब जिसने आपको इल्म कलम से सिखाया। अल्लाह अपने नबी से कह रहे हैं कि महबूब उस रब के नाम पे पढ़ो जिसने आपको और जिसने कायनात को पैदा किया। चलते चलते आगे अल्लाह फरमाते कौन रब जिसने आपको इल्म दिया कलम से। हालांकि हमने उलमा से आज तक यही सुना आका लिखते नहीं थे, आका ने कभी कलम अपने हाथ में नहीं लिया, आका लिखते नहीं थे। जो नहीं लिखता उसे क्या बोलते हैं भला? उम्मी। जोर से बोलो उम्मी। उम्मी का माना क्या है? जोर से। उम्मी का माना अनपढ़। और बोले उम्मी का माना शाबाश। हाफिज मोहम्मद उमर कराचवी अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। मेरे वीर ने ऐसा जुमला कहा कि मसला हल कर दिया। अब दिल करता है कि जो बात इन्होंने की मैं उसकी वजाहत करूं ताकि मसला हर दिल में उतर जाए। आपने माना किया ये तो कन्फर्म है कि मेरे आका उम्मी है। उम्मी आका की सिफत है। आपने उम्मी का माना किया अनपढ़। मैं सवाल करता हूं मेरा बेटा आपकी तालीम क्या है? ये बच्चा कहेगा मैंने एफएससी की है। अच्छा, इसका मतलब है आप पढ़े लिखे हैं। बेटा आपकी तालीम क्या है? मैंने पीएचडी की है। अच्छा, इसका मतलब है आप पढ़े लिखे हैं। बेटा आपकी तालीम क्या है? मैंने एमए इस्लामियात की है। इसका मतलब है आप पढ़े लिखे हैं। आप क्या पढ़ते हो? मैंने कुरान मजीद का इल्म अपने सीने में महफूज किया। क्या मतलब? आप पढ़े लिखे हैं। और जो कुरान सीने में महफूज करे वो तो वह पढ़ा लिखा जो मैट्रिक करे, एफए करे, बीए करे, पीएचडी करे वो तो हुआ पढ़ा लिखा। और इल्म की खैरात जिस ज़हरा के बाबा की दहलीज से मिली है उस नबी के बारे में आपने कैसे कह दिया कि वो नबी अनपढ़? आप 10 साल, 15 साल, 20 साल मेहनत करके पढ़े लिखे हो के जिस नबी के दरवाजे पे इल्म का समंदर बहता हो, जिस नबी के दरवाजे पे इल्म का समंदर बहता हो, उस समंदर में से एक दिन का इल्म का लेके एक कतरा अल्लाह ने पूरी कायनात में तकसीम किया। उस कतरे का करोड़वां हिस्सा आपके हिस्से में आया तो आप हो गए पढ़े लिखे। अरबी साहब, उस समंदर के कतरे का करोड़वां हिस्सा आपके मुकद्दर में आ जाए तो आप हो गए पढ़े लिखे। जिस नबी की दहलीज पे इल्म का समंदर चलता है कैसे कहती है कि वो अनपढ़? क्या ये ज़ाते नबुव्वत की बेअदबी नहीं? क्या ये रसूल की तौहीन नहीं? जो कायनात को देने आया, पूरी कायनात का मुअल्लिम बनके इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। और मुअल्लिम कायनात बनके आने वाला मोहम्मद कैसे कह दिया अनपढ़? क्या ये बेअदबी नहीं है? याद रखें, हाफिज मोहम्मद उमर कराचवी अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ा जुमला कहा। इन्होंने फरमाया उम्मी उसे कहते हैं जो अपने हाथ से लिखे नहीं और किसी का लिखा खुद अपनी जबान से पढ़े नहीं, उसे उम्मी कहते हैं। अब आपको मैं कैसे समझाऊं कि इसमें ज़ाते नबुव्वत का कमाल, एहतराम और अदब है। मैं मिसाल दे के बात अर्ज करता हूं। हमारे हजरत कारी मोहम्मद अरबी साहिब
बड़े अफसर हैं, अब इनकी खिदमत में कोई दरखास्त चली जाए तो ये अपने किसी क्लर्क को बुला के कहे, बेटा ये जरा मुझे पढ़ के सुनाओ इसमें क्या लिखा है। तो वो क्लर्क, वो मुंशी पढ़ के सुना दे सर को कि इसमें ये लिखा है। इन्होंने खुद नहीं पढ़ा, पढ़ के किसी ने सुनाया। आप क्या कहेंगे, इन्हें पढ़ना नहीं आता? क्या कहेंगे आप कि इन्होंने जो अपने क्लर्क को कहा कि तू पढ़ के सुना, इसका क्या मतलब? इन्हें पढ़ना नहीं आता? बोल दे नहीं। क्या मतलब? इन्हें पढ़ना आता है या नहीं आता? आता है ना, लेकिन खुद क्यों नहीं पढ़ते? ओ बाबा, जब क्लर्क मौजूद है, मुंशी मौजूद है, खादिम मौजूद है, गुलाम मौजूद है, बोलते ही नहीं। किसी मुंशी को कह दे, क्लर्क को कहे कि पढ़ के सुना, वो पढ़ के सुना दे और फिर सुन के, अच्छा शाह जी ने ये लिखा, अच्छा चलो जरा यूं करके उन्हें लिख के भेज दो। तो वो क्लर्क बैठ के अपनी कलम से लिख दे और लिख के रवाना करते वो चिट्ठी। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मतलब इन्हें लिखना नहीं आता था? जोर से बोलो। लेकिन ये लिखते नहीं। हाफिज उमर साहब आपकी बात कर रहा हूं, ये खुद नहीं लिखते। क्यों? इसलिए कि खादिम मौजूद है। ये खुद चिट्ठी नहीं पढ़ते, इसलिए कि खादिम मौजूद है। ओए मियां, ये दुनिया का दस्तूर है। कोई बड़ा आदमी अपनी कलम से खुद नहीं लिखता। दुनिया का दस्तूर है, कोई बड़ा आदमी किसी का लिखा हुआ अपनी जबान से नहीं पढ़ता। और तेरे दफ्तर में 2 खादिम हूं तो तू तो नहीं लिखता, जिस मोहम्मद की दरबार में 1.25 लाख मोहम्मद के गुलाम। ताजदारे खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा, वकील सहाबा, नारे तकबीर। वाह शाह जी वाह। तेरी दरबार में 2 खादिम बैठी हूं, 2 क्लर्क मुंशी मौजूद हूं, तो तू तो किसी की चिट्ठी खुद नहीं पढ़ता। बड़ा आदमी है ना, और किसी को इरसाल करना हो तो खुद नहीं लिखता। बड़ा आदमी है ना, जिस मोहम्मद की दरबार में 1.5 लाख नबी के गुलाम बैठे हो, और फिर वो गुलाम भी कोई आम दर्जे के नहीं, सदाकत का इमाम बैठा हो, कोई गल नहीं बोल देता। मेरी सुभान अल्लाह बढ़ती है, तुसी बेशक कल कह देना सुभान अल्लाह। सदाकत सिद्दीक अकबर, सदाकत सिद्दीक अकबर, अदालत उमर, अदालत उमर, सदाकत सिद्दीक अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत सैयद मोहम्मद अबू बकर शाह, कातिब वही सैयदना मीर मुआविया, जिंदाबाद। कातिब वही सैयदना मीर मुआविया, जिंदाबाद। सैयदना मीर मुआविया। जिंदाबाद। नारे तकबीर। अरबी साहब, आपके दफ्तर का मुंशी, दर्जा 4 का मुलाजिम, उसके होते हुए आप नहीं लिखते, उसके होते हुए आप किसी का लिखा खुद नहीं पढ़ते। जिस मोहम्मद की दरबार में सदाकत का इमाम अबू बकर बैठा हुआ, दर्जा 4 का मुलाजिम नहीं, अदालत का इमाम फारूक आजम मौजूद हो। जिस नबी की दरबार में अरब का ताजर, सखावत का बादशाह उस्मान गनी मौजूद हो। मेरा हाँ नहीं ठहरिया, तुसी नहीं बोल। जिस मोहम्मद की दरबार में हैदर मौजूद हो, शेर बब्बर मौजूद हो, असदुल्लाह अल गालिब मौजूद हो, जनाबे मौला अली मौजूद हो। कौन अली? अली मुजस्सम है इल्म व इरफा
वजूद फिक्रो गिना अली है, अली बहादुर अली सखी है, बिरादरे मुस्तफा अली है। नबी ने की तरबियत अली की, फिर अपनी बेटी उसे अता की, जिसे किया मुंतखब नबी ने, वो गौहरे बेबहा अली है, जिसे अली से न प्यार होगा। नबी ने उस पर शफी कहूं के अली अनूरे नजर हमारा, हमारे दिल की ज़या अली है। चमन कली कली चमन चमन कली कली चमन चमन कली कली। हाफिज मोहम्मद उमर कलाचवी साहब, आपने तो मेरे होश उड़ा दिए, आपने मेरी निगाहें खोल दी। छोटा सा जुमला कह के दर्जा 4 का मुलाजिम बैठा हो, सर खुद नहीं लिखता। जिस मोहम्मद की दरबार में वो कातिब कुरान बैठे, जबरील से महबूब ने मशवरा तलब किया था, जबरील आप बताए, अल्लाह से पूछ के बताए। कुरान पहले भी साहबा बैठ कर लिखते हैं, लेकिन मजीद मुझे कातिब कुरान की जरूरत है जो बैठ के मोहम्मद की मजलिस में कुरान लिखे। आप बताए ये डिप्टी मजीद किसके जिम्मे लगाए जाए। जिब्राइल ने ये जुमले कहे थे, आका अमीर मुआविया के होते हुए आप मशवरा तलब करते हैं, ये डिप्टी मुआविया के जिम्मे लगाए। फइन्नहु कवियुन अमीनुन मुआविया, ऐसा इंसान है जो कवि भी है, मोहम्मद का अमानतदार भी है। अमीर मुआविया, सियासत 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 अमीर वो मुआविया। आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहा था, बिफरती मौजों पे हक परस्तों कि सादा कश्ती का बादबा था। बड़ा मुबारक तनाम उसका, सितारों जैसा मकाम उसका, वो एक शाही सिफत मुजाहिद दसूए मंजिल रवा दवा था। वो नेक सीरत हया की खातिर लड़ा हमेशा खुदा की खातिर, वो देखने में तो एक लेकिन हकीकतों में वो कारवां था। कलंदराना हया तो उसकी, सिकंदराना हया तो उसकी, कभी रिदा था वो मुफलिसों की, कभी वो रेशम का साहिबा था। हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उसके बारे नबी से पूछो। अंधेरी शब पे चिराग बनकर वो सारी दुनिया में ज़ोफ़शान था। जिस नबी की दरबार में हसन मौजूद हो, जिस नबी की दरबार में हुसैन मौजूद हो। आखो तो एक जुमला आखा चा, गल एडी वड्डी है कि मैं इंज सुतिया ते नहीं पढ़ सकता। गल एडी वड्डी है, बात इतनी बड़ी है कि मैं अपने जागते जवानों और बुजुर्गों बच्चों को सुनाऊंगा, दिल में उतारूंगा। जानते हैं हसन कौन है? जानते भी हो कि हुसैन कौन है? मेरा हुसैन बागे नबुव्वत का फूल है, हैदर की इसमें जाने है, खूने बुतूल है। कितनी अजीम ज़ात है सज्जद हुसैन की, जिसके लिए रसूल के सजदों में तूल है। दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। गुजरे जहां जहां से नवासा रसूल का, अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। जिसके लिए शब्बीर पर इतना सितम हुआ, वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है। तेरा हुसैन मेरा हुसैन, जोर से तेरा हुसैन मेरा हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, करबला का शाह हुसैन। एक जुमला कहूं, लोग समझते हैं जो मर जाए मिट जाता है। अरबी साहब एडा बड़ा जुमला जो तुसी पहुंचा जाओ तो तुम्हारी मर्जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मर जाए वो मिट जाता है, जो शिवा कर दिया जाए वो मिटा दिया जाता है, जो टुकड़े हो जाए वो हार बैठता है। दुनिया समझती है, अगर समझे हो तो गलत समझियो, मिटता वो नहीं जो शिवा हो जाए, मिटता वो नहीं जो टुकड़े हो जाए, मिटता वो नहीं जिसकी जान चली जाए, मिटता वो नहीं जिसके बच्चे नोजों की अनियों पे चढ़ जाए, मिटता वो नहीं जिसके खानदान की बागबाजियों को
कैदोबन की सोबतों में डाल दिया जाए। मिटता वो है जिसका नजरिया मिट जाए, मिटता वो है जिसका गाज मिट जाए, मिटता वो है जिसका मौकफ मिट जाए। मुझे कहने दीजिए, आज अगर धरती से कोई मिटा है तो यजीद मिटा है। आज अगर कोई मिटा है इब्ने ज़ियाद मिटा है। आज अगर कोई मिटा है शिमर लाइन मिटा है। हुसैन तेरा नजरिया जिंदा, हुसैन तेरा मौकफ जिंदा, हुसैन तेरा गाज जिंदा, हुसैन तेरा मिशन जिंदा, हुसैन तेरे बाबे का कलमा जिंदा, हुसैन तेरे बाबे का कुरान जिंदा। मुझे कहने दीजिए, दिल बरा भी हुसैन है, रमिया शिका भी हुसैन है, सरे बर जमी भी हुसैन है, सरिया समा भी हुसैन है। जहाँ फैसले है जमीन के किसी आदमी के खमीर के, वहाँ लाख इब्ने ज़ियाद हूँ, वहाँ एक जा भी हुसैन है। तेरा हुसैन मेरा हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन। वाह 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 हुसैन। दिल बरा भी हुसैन है, खमिया शिका भी हुसैन है, सफ़े बर ज़मी भी हुसैन है, सरिया समा भी हुसैन है। जहाँ फैसले हैं ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहाँ लाख इब्ने ज़ियाद हूँ, वहाँ एक जा भी हुसैन है। सुनो ए वक़्त के यजीदियो, सुनो ए शिमर के कसीदियो, जो यजीद था उसे ढूंढ लो, मेरा साहिबा भी हुसैन। मैं यजीदियत का वकील हूँ, मैं यजीदियत की दलील हूँ, मैं हुसैनियत की सबील हूँ, मेरी बरजुबा भी हुसैन। बातें बहुत दूर निकल गई, ज़ालिकल किताब बुला रही। इस कुरान में कोई शक नहीं। वक्त काफी गुजर चुका है, आपने आराम भी करना और शहरी के लिए भी उठना है। मैं आपका कोई ज्यादा वक्त नहीं लेता, आप बस बर वक्त तशरीफ ले जाएं। आराम भी ठीक है, आराम कुछ देर, अगर हम ताखीर से आराम करेंगे तो शहरी में उठ नहीं पाएंगे। मैं तो दीवाना हूँ बाबा, चलता रहूंगा, दीवाना हूँ बाबा। बहरहाल मुझे आपके आराम का भी लिहाज है। हमने नमाज़े और सहर के लिए भी और नमाज फजर के लिए उठना, मैं इसी पे इत्तफा करता हूँ। राजी हैं? अल्लाह मेरा और आपका हम यूनासी